देखिए, हम लोगों ने 7 मार्च 2025 को एक बड़ा आंदोलन हम लोगों ने गर्दनी बाग में किया था, जिसमें पूरे बिहार के रसोइया आए थे। उसमें आदरणीय तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं, और उन्होंने आके हम लोगों का समर्थन भी किया था। विधानसभा में भी आवाज़ उठी थी, काफ़ी विधायक लोग आवाज़ उठाए थे, नेता प्रतिपक्ष आवाज़ उठाए थे। तो सरकार ने 8 मार्च को एक प्रेस विज्ञप्ति रिलीज करके कहा कि रसोइयों का मानदेय बढ़ाया जाए और 1000 से लेके 8000 के बीच में बढ़ाया जाए। उसके बाद 24 मार्च को प्रेस विज्ञप्ति रिलीज करके सरकार ने बताया कि 2000 का प्रस्ताव किया गया है, 2000 रुपये का प्रस्ताव किया गया है और भारत सरकार को MDM कमेटी को भेजा गया है। तो अभी आपका फिर 2 जून को पेपर के माध्यम से आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, हिंदुस्तान में निकला था कि रसोइयों का जो पैसा 1000 से 8000 तक बढ़ाया जाए। सरकार केवल पेपरबाजी कर रही और चुनाव करीब आते जा रहा है। अभी हमको लगता है कि 5 सितंबर या 9 सितंबर के बीच में, 5 से 9 सितंबर के बीच में आचार संहिता लग जाएगा, चुनाव की घोषणा हो जाएगी और अभी समय मात्र 2 महीने का बचा हुआ है और अभी तक सरकार ने ठोस निर्णय नहीं लिया। कैबिनेट से पास कराने में कितना समय लगता है? कैबिनेट का हर काम के लिए कैबिनेट का बैठक होता है, उसमें एजेंडा पास हो जाता है और रसोइया का एजेंडा क्यों नहीं पास होता है कैबिनेट में? तो ये जुमलेबाजों की सरकार है। हमको लगता है कि पेपर के माध्यम से रसोइयों को केवल आश्वस्त किया जा रहा है कि बड़ा कोई आंदोलन न कर दें सरकार के खिलाफ। तो पेपर के माध्यम से, पेपर में निकाल के, मीडिया के माध्यम से निकाल के रसोइयों को भरमाया जा रहा है ताकि चुनाव तक ये शांत रहे और चुनाव जैसे ही आचार संहिता लगेगा फिर पेपरबाजी करेंगे कि चुनाव बाद हम आपका बढ़ा देंगे। तो अभी हम लोगों ने यहाँ बुलाया गया है, राज्य स्तरीय बैठक बुलाया गया है, जिला अध्यक्ष और प्रदेश के जो लोग हैं उनको बुलाया गया है। हम लोग आपस में चर्चा करेंगे और चर्चा करके निर्णय लिया जाएगा कि आगे हम लोग क्या करें, सरकार को कैसे अपनी बात मनवाई जाए, सरकार पर कैसे दबाव बनाया जाए। अगर सरकार हमारी बातों को हल्के में ले रही है, अनसुनी कर रही है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे। तो सभी बातों पर आज चर्चा होगी और जो निर्णय होगा उसको हम लोग आगे फिर कार्य योजना बना के कार्य को आगे बढ़ाएंगे और संभवतः एक बहुत बड़ा आंदोलन दिसंबर महीने में होने जा रहा है। उसकी तारीख की भी घोषणा हो जाएगी, 15 अगस्त के पहले ही होगा। रसोइयों को न्याय दिलाओ, आक्रोश रैली, पूरे बिहार की रसोइयाँ आएंगी उसमें और एक बार सरकार को फिर घेरा जाएगा। क्या लगता है उस आक्रोश रैली से सरकार जागेगी? नहीं जागेगी तो फिर वहाँ से हम लोग निर्णय ले लेंगे क्या करना है। फिर इस सरकार को रहने का कोई हक नहीं है सत्ता में और सरकार चुनाव पर पड़ेगा। हाँ, सरकार के खिलाफ जगह जगह हम लोग आंदोलन करेंगे और रसोइया तो वोट नहीं देगी, अपने गांव के लोगों को भी प्रेरित करेगी कि इसको वोट नहीं देना है इस सरकार और एक बड़ा हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन चलाएंगे और इसको गद्दी से उतार के ही दम लेंगे अगर हमारी बात नहीं सुने। कुल कितनी आबादी होंगे रसोइयों की? पूरे बिहार में 2,38,000 रसोइया है फिलहाल और उनके रिश्तेदार हैं, उनके पटीदार हैं, शुभचिंतक हैं। हमको लगता है कि 15 लाख के करीब वोट प्रभावित होगा, 15 लाख वोट प्रभावित होगा। अगर रसोइयों का मांग नहीं मानी गई तो बिहार सरकार को 15 लाख वोट नहीं मिलेगा। हाँ, 15 लाख वोट का नुकसान होगा सर, निश्चित होगा। अपना परिचय दीजिएगा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राम कृपाल है, मैं राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट का राष्ट्रीय महासचिव। सरकार इतना हम लोग को उलझा के और फंसा कर रखी है कि अब सहन शक्ति अंत हो गया है। इसलिए हम लोग चाह और सोच नहीं है, करके दिखाएंगे कि रसोइया को सरकार इन बार सवाल नहीं सुनेगी, बात नहीं सुनेगी तो अपना ताकत रसोइया इनको दिखा देगी। क्या ताकत दिखाइएगा? कैसे? हाँ, ताकत ये दिखाएंगे कि जितनी हमारी रसोइया बहन है ये तो क्लियर है कि उनको एक वोट नहीं देगी, इसलिए कि इतना प्रताड़ित कर रहा है कि जीने लायक जिंदगी एकदम नहीं कर दे रहा है। एक तो समय भी काम करना उतना ही, पैसा भी कम और ऊपर से उनको सजा दिया रहा है, यानी प्रताड़ित किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। माननीय नीतीश कुमार कहते हैं कि हम नारी सशक्तिकरण है, हम नारी को उत्थान करते हैं,
और देश बचाओ और बेटी को उत्थान करते हैं। लेकिन ये हम उनसे यही सामना सामनी होते तो यही पूछते कि ये बताइए कि ये नारी कहाँ की है? ये नारी तो कहीं दुबई सऊदी अरब की तो नहीं है, ये तो तुम्हारी देश की नारी है, ये तुम्हारी बेटी है, बहन है, माँ है। तो इनके बारे में क्या सोच रहा है? अगर इनके बारे में नहीं सोचेगा तो नारी तो इसी तरह आदि शक्ति है ये है। लेकिन इन बार अब कहना नहीं है बड़े भैया। तो मैं चाहूँगी कि ये मेरा जो आज का संदेश है तो आप लोग कम से कम उनका कानों तक आवाज़ उठाइएगा। आवाज़ नहीं उठाइएगा तो हम लोग तो लगे हुए हैं कि चुनाव से पहले अगर जो ये पेपरबाजी चल रहा है और भाषणबाजी कर रहे हैं, इतना कर देंगे, उतना कर देंगे, उतना कर देंगे, अब ये करने से नहीं, फेस टू फेस हमारे खाता में जितना आपको पैसा बढ़ाना है वो खाता में पैसा डाले, तब तो कल्याण है, नहीं तो इधर कल्याण होने वाला नहीं है। रसोईया संघ जो है वोट नहीं देगी इस बार नहीं, वो अपना आदेश रहेगी इस बार। क्या शक्ति दिखाइएगा? ये हम लास्ट आप, हाँ